बुक माई शो जूक बॉक्स पेश करते हैं कॉमेडी सम्मेलन जस्ट प्रेस प्ले। स्टेज है सेट, करने आ गया हूँ मैं आपसे चैट। मैं हूँ बिट्टू बावरा, जिसके पास है नए पुराने हास्य कवियों का पिटारा। आज के इस कॉमेडी सम्मेलन की शुरुआत करता हूँ एक शेर के साथ। सुनिएगा। मोहब्बत ना सही। वाह 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 वाह! ये देखिए, प्री मैच्योर एप्रिसिएशन निकल गया इनका। पूरी लाइन बोलने तो दे बे। मोहब्बत ना सही, मुकदमा ही कर दे मुझ पर है कमबख्त। हाँ, अब सही पकड़े हैं। मोहब्बत ना सही, मुकदमा ही कर दे मुझ पर है कमबख्त। कम से कम तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी है? हाँ। भाई जियो राजा जियो। नहीं, जियो के लिए अप्लाई किया है अभी दूसरी सिम है। बेटा, तुम्हारी शायरी सुनकर ही डाइवोर्स हो रहे हैं। दद्दू, ह्यूमर तुम्हारे बस का काम नहीं है। नाउ रेस्ट इन पीस। तो भैया, आज सबसे पहले स्टेज पर आग लगाने आ रहे हैं हमारे पहले कवि अनुराग। धन्यवाद बिट्टू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए दोस्तों, फिर पेश है आपके सामने लेकर एक और रचना, जिसका नाम है क्रिकेट वर्सेस इश्क। मेरे ख्याल से क्रिकेट तो आप सब ने खेला ही होगा और इश्क भी किया ही होगा, तो मज़ा लीजिए क्रिकेट वर्सेस इश्क। पहली बार उसे देखा, मतलब टॉस का सिक्का फेंका। अगले ही दिन प्रपोज करके पार की हमने औकात की अपनी सीमा रेखा। हमने किया अपने इश्क का इजहार, पर कमबख्त टॉस ही गए हम हार। उसने अच्छा दोस्त बोल के इनडायरेक्टली किया इनकार। हमारे कोच ने समझाया, भैया ऐसा ही होता है पहली पहली बार। ये मत समझो कि हो गई लव स्टोरी कोल्ड, कभी कभी यार अपना विराट भी हो जाता है जीरो पे बोल्ड। उन्होंने हमें बैटिंग के लिए आमंत्रित किया, हम समझे जल गया अपनी सेटिंग का दिया। उसने अपनी बेरुखी, फ्रेंड जोन, इनकार और रिजेक्शन की फील्डिंग सजाई। हमने भी अपने अथक प्रयासों से ओपनिंग बैटिंग करते हुए सेंचुरी बनाई। उसे कॉलेज छोड़ने से लेकर जिम ले जाने तक, उसे पानी पूरी खिलाने से लेकर शॉपिंग कराने तक, हमने इश्क का मैच जीतने के लिए ताबड़तोड़ मारे छक्के और चौके। जाने कितनी बार उसको घर छोड़ने के बाद उसकी गली के सिली पॉइंट पे खड़े कुत्ते मुझ पे भौंके। मैं उसकी गलियों के चक्कर मार मार कर उसकी गलियां स्वीप करता रहा। उसके बाप को बाहर खड़ा देखकर कैच आउट होने से डरता रहा। और वो मेरे हर प्रपोजल को रिवर्स स्वीप करके खिलखिलाती रही। हर बॉल पे LBW की अपील करके चिल्लाती रही। उसके फाइन लेग्स देख देख के मैं बीट होता जा रहा था और फाइन लेग पर खड़े उसके भाई को देखकर रन आउट होने से घबरा रहा था। उसकी दोनों बहनें जैसे गुड़ पे बैठी मक्खी हों। ऐसा लगता था जैसे उसने मुझे आउट करने के लिए 2-2 स्लिप लगा रखी हों। उसकी जिंदगी में बैकफुट जाने पर इश्क में हिट विकेट हो जाने का खतरा था, और ज़्यादा आगे बढ़ने पर चेप होने का लांछन लगवा के स्टंपिंग, मतलब दोनों कंडीशन में मैं ही बकरा था। थैंक यू फॉर द साउंड इफेक्ट।
वो मुझसे हाउसकीपिंग से लेकर अपने पर्सनल काम विकेट कीपर और फील्डर की तरह करवाती रही। कभी लॉन्ग ऑन, कभी लॉग ऑफ, तो कभी डीप मिड विकेट की तरफ दौड़ाती रही। उसकी हर डिलीवरी को मेरी नज़रें लास्ट मोमेंट तक निहारती रही। वो इनकार के यॉर्कर और रिजेक्शन के बाउंसर मारती रही। पूरे मैच में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी उसने मेरा टैलेंट बिल्कुल नहीं पहचाना। फ्रेंड जोन का झुंझुना पकड़ा के हमेशा की तरह उसने मुझे एक अच्छा दोस्त ही माना। इश्क का मैच हारने के बाद मोहम्मद रफ़ी के गाने गुनगुना रहे हैं। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यही डायलॉग बोल के अपना दिल बहला रहे हैं। पर कहाँ जा रहे हो दोस्त, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। इतना प्रयास करने पर वो तो नहीं पटी, पर उसकी बहन सेट हो गई। आजकल उसकी बहन के साथ इश्क लड़ा रहा हूँ और अगली इनिंग खेलने के लिए श्रीलंका जा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। आता हूँ, मिलता हूँ फिर श्रीलंका से वापस आके। तब तक मजे कीजिए। बहुत बढ़िया अनुराग। तो दोस्तों, एक बार फिर वक्त हो गया है हमारी कत्लेआम शायरी का। अरे बेटा, अभी 94 का हो गया हूँ, 6 साल बाकी है। कभी और सुना दे यार तेरी शायरी, आजकल तक निकाल रहा है। दद्दू, तुम ना हर चीज में इशू लेके आ जाते हो। एनीवेज, तो अर्ज किया है, हम आज भी दिल का आशियाना सजाने से डरते हैं। हम आज भी दिल का आशियाना सजाने से डरते हैं। बागों में फूल खिलाने से डरते हैं। हमारी एक पसंद से टूट जाएगा हजारों का दिल हैं। हमारी एक पसंद से टूट जाएंगे हजारों दिल। तभी तो हम आज भी गर्लफ्रेंड बनाने से डरते हैं। अरे बेटा, बहाने मत बनाओ। ये बोलो कि तुमसे लड़की पटती नहीं है। अरे दद्दू, आप ही पटा लो मेरे हिस्से की बस, ठीक है? ओके। नाम बताओ तो पटा लेते। दद्दू, इनफ इज इनफ। हर बात सीरियसली मत लिया करो यार, मतलब ये कॉमेडी सम्मेलन है। हाँ। अब आ रहे हैं हमारे दूसरे कवि। बाय प्रोफेशन नल्ले हैं और बाय पैशन कवि हैं। प्लीज वेलकम आशु। शुक्रिया बिट्टू बावरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मेरी ये जो कविता है वो बिन बुलाए मेहमानों के ऊपर है, जिनसे हम कई बार त्रस्त हो जाते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। संडे को आते हैं, वीकेंड सड़ाते हैं, जो मेड भी आती है वो भी चिल्लाती है, ये कितना खाएंगे, ये घर कब जाएंगे, कि तुम बिन वो घर सूना सूना है। नो मत आओ, नो 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 नो। कुंवारी साली ने, गौर कीजिएगा, कुंवारी साली ने, पकाऊ फूफा ने, स्टाइलो भांजे ने, पड़ोसी काका ने ये मैसेज भेजा है, FB पे पूछा है, कहो कब आऊं मैं, लिखो कब आऊं मैं। अरे ये ही तो पूछा है रिश्तेदारों ने। नो 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 मत आ, नो 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 नो। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ रही हैं हमारी आखिरी आर्टिस्ट मृदुल प्रभा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिट्टू बावरा जी। मेरी आज की कविता एक छोटे बच्चे की ओर से। कविता का शीर्षक है ढिंचक बाबा।
क्या ये पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब? अरे क्या ये पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब? अरे जाओ माँ, करो ना भेजा खराब। जब देखो पढ़ लो रटती हो। क्या तुम ठीक से अखबार नहीं पढ़ती हो? IT इंजीनियर्स जॉब से निकाले जा रहे हैं। IT इंजीनियर्स जॉब से निकाले जा रहे हैं और अनपढ़ बाबा प्यार से पाले जा रहे हैं। और अनपढ़ बाबा प्यार से पाले जा रहे हैं। 10वीं फेल था वो राम रहीम बाबा और ग्रेजुएट चाचा चला रहे हैं ढाबा। अरे राधे माँ को देखो अनपढ़ गंवार है। राधे माँ को देखो अनपढ़ गंवार है, फिर भी अमीरजादों की गोद में सवार है। पढ़े लिखों ने क्या तीर मारा है? माँ पढ़े लिखों ने क्या तीर मारा है? इन माँ और बाबाओं का साम्राज्य सारा है। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होना है, काहे दिमाग पे इतना बोझ ढोना है? पढ़ेंगे लिखेंगे तो बस नौकरी करेंगे और फालतू का इनकम टैक्स भरेंगे। बाबा बनेंगे तो ठाठ से रहेंगे और मैसेंजर ऑफ गॉड बनेंगे और मैसेंजर ऑफ गॉड बनेंगे। ये फ्रॉड माँ राधे देखो गहनों से ला दे, पढ़े लिखों को भी बुद्धू बना दे। ये निर्मल बाबा की फिलॉसफी कमाल है, चुटकी में हल करे कोई भी सवाल है। बस माँ अब मैं पढ़ाई ना करूँगा, बस माँ अब मैं पढ़ाई ना करूँगा, मैं तो ढिंचक बाबा बनूँगा, मैं तो ढिंचक बाबा बनूँगा। अरे चिंता ना करो संन्यास नहीं लूँगा, चिंता ना करो संन्यास नहीं लूँगा, किसी हनी से मैं भी प्रीत कर लूँगा, पर मैं तो ढिंचक बाबा बनूंगा, पर मैं तो ढिंचक बाबा बनूंगा। बाबा अगर ना हो तो टीवी पे TRP का मटेरियल ना हो। बाबा आर सो इम्पोर्टेंट। चलिए जी, आज कॉमेडी सम्मेलन में इतना ही। अगली बार मिलेंगे फिर से नई कविताओं के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल शिकवा या शिकायत हो तो लिखें हमको मेल jukebox@bookmyshow.com पर। अभी के लिए सायोनारा फ्रॉम बिट्टू बावरा। ये था बुक माई शो जूक बॉक्स कॉमेडी सम्मेलन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जस्ट प्रेस प्ले। Audiomatic.